पक्ष में कोई सरकार बनाने का माहौल बन सकता है। ये कार्रवाई आज क्यों? कौन सी ऐसी जानकारी ईडी को कल रात को मिली कि आज उनको कार्रवाई करनी पड़ी? ये सारी बातें तो महीनों से जानकारी है। तो ठीक जब पंजाब में ऐसी स्थिति बनती है तो यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। भूपेश बघेल जी हमारे महामंत्री बनाए गए हैं पंजाब के। तो बात क्या सामने आती है? मेरे मन में क्या बात है? ईडी फिर वही काम कर रही है जिसे हम बीजेपी की ईडी स्वरूप काम करते थे। सर, तमाम अभिनेता कहते नजर आ रहे हैं भाजपा के कि एक बड़ा घोटाला कांग्रेस सरकार में हुआ था, तो जांच तो निश्चित होनी है। जांच अपनी जगह की बात है। जांच की टाइमिंग किस तरह से की जा रही है? जांच बहुत जगह हुई। एक भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े किसी संदर्भ में, किसी मामले में जांच आपने सुनी? केवल घोटाले नॉन बीजेपी वाले लोगों के यहाँ ही होते हैं। ये पाक साफ है। हम आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, हम आप इस देश के रहने वाले हैं। हमने ऑपरेशन लोटस के बारे में नहीं जाना सुना। क्या होता है ऑपरेशन लोटस के संदर्भ में, क्या आदान प्रदान होता है, हमको जानकारी उसकी नहीं मिलती या सुनने में नहीं आता। ये सुनी सुनाई बातें हैं। कौन सी जानकारी मिली? आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को बंद किया, क्या हुआ? तो बाबा, ये इतना होने के बावजूद, इतना जानने के बावजूद भी कोई एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर पे कोई बड़ा प्रदर्शन लगभग विरोध दिखाई नहीं देता कांग्रेस का। कांग्रेस ने हमेशा आवाज उठाई है इसके संदर्भ में, और आप समय के साथ देखिएगा तो और मूवमेंट इसमें बनेगा ही बनेगा। एक तरफ संवैधानिक पद है, उसकी भी मान सम्मान और मान्यता को बरकरार रखने की जवाबदारी भी विपक्ष की होती है। अगर आज हम विपक्ष में हैं तो संविधान के ढांचे के अनुरूप और उसके प्रावधानों के अनुरूप जो संस्थाओं को अधिकार दिए गए हैं, आखिर ये देश चलेगा कैसे? हमको उनको भी बरकरार रखना है, उनकी निष्पक्षता को भी बरकरार रखना है, और कहीं कोई बात उठे तो जिम्मेदारी से बात भी उठाना है। इसलिए ये नहीं कि ईडी है तो इसको उल्टा ही हमको बोलना है। तो कांग्रेस के तमाम विधायक यहाँ पहुँच रहे, आप भी पहुँचे हैं, आगे क्या रुख रहेगा? मेरे से कुछ विधायक साथियों ने सुबह फोन करके पूछा था, बाबा महंत जी नहीं है, वो निजी कार्यक्रम के लिए उनको अपने गांव जाना पड़ा है, हमको क्या करना चाहिए? मैंने कहा अपने तरफ से मैंने यही सलाह दी कि आपको आवाज विधानसभा में भी उठानी चाहिए और समय जैसे ही मिलता है यहाँ आना चाहिए। भूपेश बघेल जी के संदर्भ मुझे अभी जानकारी नहीं मिली है कि मुझे किसी ने बताया कि रोका गया है। हो सकता है स्वेच्छा से रुके। रोका गया है जब सदन चल रहा है तो ये अवमानना की कार्रवाई होती है। यही सब बातें मुझे नहीं मालूम कि अंदर क्या हुआ है। मुझे भूपेश से मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन क्या उनको रोका गया है? विधानसभा चल रही है, आप कैसे रोक सकते हैं? वो रुके स्वेच्छा से अपनी एक अलग बात है, पर आपने उनको रोका है क्या? ईडी के पास कुछ साक्ष्य होंगे, जिन लोगों को भी जेल भेजा गया उनकी जमानत नहीं हो पाती, कुछ तो होगा ईडी के पास भी साक्ष्य। और जिनकी जमानत हो जाती, ये सारे मामले जो आज तक के हुए हैं, जिनकी जमानत हो जाती है और जो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जो सांसद बन जाते हैं, जिनको करोड़ों के ठेके मिल जाते हैं, उनका क्या? वहां कोई जांच हुई क्या? आज महाराष्ट्र में एक उप मुख्यमंत्री बने हैं, उनके संदर्भ में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने 60,000 से 70,000 करोड़ के घोटाले की बात की थी और जांच भी चल रही है। आज क्या है उस जांच की क्या स्थिति है? आज की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस का क्या रुख रहेगा? कांग्रेस अपने साथी के साथ है और सदैव। बाबा, जिस तरह से प्रवासी का अपना गिरफ्तार हुई, उसके बाद कांग्रेस भवन में नहीं पहुंची, अब कैसे देखते हैं? इसमें जो कानून को जानते हैं और जो हम लोगों को कानून के दृष्टिकोण से जानकारियां देते हैं, वो ये कहते हैं कि सारा मामला निर्भर होता है जिसे हम कहते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। आप कह रहे हैं कि एक अपराध हुआ है, एक आर्थिक अपराध हुआ है।